अंतरिम बजट 2024 को लेकर पूरे देश का उद्योग जगत, किसान, युवा, महिला सभी आशान्वित हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 के माध्यम से स्टार्टअप्स को कुछ लाभ पहुंचाने और संप्रभु धन या पेंशन फंड के निवेश को बढ़ाने का साहस दिखाया है। इसके साथ ही 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही कुछ आईएफएससी इकाइयों की कुछ आय पर कर छूट को निरंतर बनाए रखने के लिए वित्त मंत्री ने दिनांक 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री ने कॉर्पोरेट टैक्स के मामले में बजट 2024 में मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए 22% और कुछ नए विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दर को पिछले वर्ष की तरह ही समान रखा है, जिससे व्यापारिक संबंधों को स्थिरता मिले। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया बजट 2024 एक मिला जुला बजट रहा। वित्त मंत्री ने अपने बजट में पूर्व वर्षों का व्याख्यान किया। 10 साल में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का व्याख्यान पर जोर दिया गया। इस बार क्योंकि ये अंतरिम बजट था, तो वित्त मंत्री ने आयकर दरों में कोई खास छूट प्रदान नहीं की। उन्होंने वही छूट को कैरी फॉरवर्ड किया जो लास्ट ईयर उन्होंने 7 लाख पर नई कर प्रणाली पर दी थी, वही उन्होंने कैरी फॉरवर्ड की है। इस बजट में कॉर्पोरेट स्टार्टअप्स को कुछ फायदा देने की कोशिश की गई है और उसके साथ ही जो आईएफएससी को समाप्त होने वाली आयकर छूट थी 2024 में, उनको 2025 तक बढ़ाकर 31 मार्च 2025 तक बढ़ाकर उनको कुछ छूट देने का साहस किया है सरकार ने। बेसिकली देखा जाए तो ये बजट आम जनता के लिए ज्यादा कर कोशिश किया गया। चुनावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में आम जनता पर फोकस किया है। किसानों, महिला, युवा, स्वास्थ्य, इन सब योजनाओं के विषय में निर्मला सीतारमण जी ने ज्यादा फोकस किया है। कॉर्पोरेट को लेकर अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट में कंपनियों को जो कर छूट 22% पहले से दी गई थी वही लागू की गई और कुछ नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% जो छूट है वही उनसे कैरी फॉरवर्ड किया गया। कहा जाए तो ये एक अंतरिम बजट है जो कि चुनाव से पहले है, तो ये एक मिला जुला बजट है। रूफटॉप सोलराइजेशन के जरिए 300 यूनिट बिजली हर परिवार को, 1 करोड़ परिवारों को मुफ्त देने की योजना, डेयरी उत्पादन में योजना, किसानों के लिए आधुनिकीकरण की योजनाओं पर ध्यान देते हुए निर्मला सीतारमण जी ने चुनाव से पहले का जो बजट पेश किया वो एक मिला जुला बजट रहा। खासकर देखा जाए टैक्स पेयर्स के लिए जो पुरानी योजनाएं चल रही थी वो उसी तरीके से चल रही हैं। तो एक तरीके से ये एक मिला जुला और चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है। धन्यवाद। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।